पानी से भरा एक टैंकर जैसे ही उस सूखे पड़े गांव में पहुंचता है, प्यास से तड़पते लोग अपने अपने घड़े लेकर भागते हैं। सबको उम्मीद होती है कि आज उनकी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन तभी कुछ लोग गाड़ी में भरकर आते हैं और उन भरे हुए घड़ों को जमीन पर फेंक देते हैं। एक औरत हाथ जोड़कर थोड़े से पानी की भीख मांगती है, पर वह निर्दयी आदमी उसे लात मारकर दूर भगा देता है। पानी से भरा टैंकर अपने होने वाले मंगेतर के घर लेकर पहुंचता है, क्योंकि इस लड़की से शादी करने वाला था। मगर लड़की को वह मोटा घमंडी आदमी जरा भी पसंद नहीं था, फिर भी वह जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता था। लड़की को प्रभावित करने के लिए वह टैंकर उसके नाम कर देता। गाँव के लोग नल बंद करने की गुहार लगाते हैं, क्योंकि पानी यूं ही बह रहा था। मगर वह आदमी सबकी अनदेखी कर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब गांव वाले पानी मांगने पहुंचते हैं, तो उसकी घमंडी सास बीच में आकर सबको डांट देती है और पास आने से मना कर देती है। धीरे धीरे टैंकर का सारा पानी खत्म हो जाता है। प्यास से तड़पते लोग निराश होकर पहाड़ पर बसे नंदी बाबा के पास पहुंचते हैं। सब हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बाबा हमारे गाँव में बारिश करा दीजिए, हम बहुत परेशान हैं। तभी पास बैठा पुजारी कहता है, तुम सबका दुख अब ज्यादा दिन नहीं रहेगा, बहुत जल्द आसमान से पानी बरसेगा। जब यह औरत रात को अपने खेत में खुदाई कर रही थी, तभी उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। खुशी के मारे वह नाचने लगती है और सुबह होते ही यह खबर पूरे गाँव में देती है, रात को खुदाई करते समय मुझे एक सोने का सिक्का मिला। यह सुनते ही पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। लोग फौरन अपने अपने औजार लेकर उसी खेत में खुदाई करने पहुंच जाते हैं। थोड़ी ही देर में एक बूढ़े आदमी को भी सिक्का मिलता है, फिर एक और औरत को भी। धीरे धीरे हर किसी को एक एक सोने का सिक्का मिल जाता है। तभी एक आदमी कहता है, ज्यादा खुश होने से पहले यह पता कर लेना चाहिए कि यह सिक्के असली हैं या नकली। उसी समय एक सोनार की गाड़ी वहाँ से गुजरती है, जो ऐलान कर रहा होता है, अगर किसी के पास सोना है तो मैं उसे उचित दामों में खरीदूंगा। गाँव वाले फौरन अपने सिक्के लेकर उसके पास पहुँचते हैं। जब सोनार उन्हें जाँचता है तो सब हैरान रह जाते हैं। वह मुस्कुराकर कहता है, ये सारे सिक्के तो खालिस सोने के बने हैं, इसलिए सब लोग अपने अपने नाते रिश्तेदारों को बुला लेते हैं। जब उस औरत ने बताया कि उसे खेत की खुदाई करते समय एक सोने का सिक्का मिला है, तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में सभी गांव वाले अपने औजार लेकर उसी खेत में खुदाई करने पहुंच गए। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाकर कहता है, मुझे भी एक सोने का सिक्का मिला। उसकी बात सुनते ही खुदाई का जोश और बढ़ जाता है। थोड़ी देर में एक और औरत को सिक्का मिलता है, फिर दूसरे को, और देखते ही देखते हर किसी के हाथ में एक एक सोने का सिक्का आ जाता है। अब गाँव वाले अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को भी बुला लेते हैं। कुछ लालच में आकर बुलडोजर तक बुला लेते हैं ताकि ज्यादा सोना मिल सके, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, फिर भी किसी को एक भी नया सिक्का नहीं मिलता। उसी वक्त एक आदमी आता है और कहता है, मैं नंदी बाबा की कसम खाकर कहता हूँ, अगर आप लोग बगल वाले खेत में खुदाई करेंगे तो जरूर सोना मिलेगा। गांव वाले फिर से जुट जाते हैं और पूरी रात उस खेत में खुदाई करते रहते हैं। सुबह होते होते सचमुच वहाँ से कई लोगों को सोने के सिक्के मिल जाते हैं। अब सभी लोग उन सिक्कों को लेकर गाँव के सुनार के पास पहुँचते हैं। सुनार एक एक सिक्का जाँचने के बाद उन्हें पैसे देने लगता है, लेकिन इतने सारे सिक्के खरीदते खरीदते सुनार का सारा पैसा खत्म हो जाता है।